क्या हाल चाल है भैया, सबको इंदिरा की राम राम है। तो आज है हमारे हाथ में 141 ANC बोर्ड के नए एडोप्स हैं ये। और 141 तो सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार दिया उसको। और मतलब मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। चेकआउट कर लेना अगर अभी आपने चेकआउट नहीं किया है तो वो काफ़ी अच्छे से ईयरबड्स हैं। पर अब अभी आ गए हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ में, थोड़े बहुत अपग्रेड्स किए हैं, डिज़ाइन भी चेंज है। तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस डिवाइस में। फटाफट डब्बा खोलेंगे और इससे पहले भाई के लिए छोटा सा काम करना होगा। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो जय श्री राम लिख के फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा देना। खोलते हैं डब्बा अपन। यहाँ पे तो डब्बे आपको देखने को मिलती है मस्त ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के अलावा कुछ की हाइलाइट्स रखे। कंटेंट पैकेज को जैसे स्लाइड अप करोगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड की बड़ा सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे, आपके ईयरबड्स आपको मिल जाएंगे, एसेसरीज का एक बॉक्स बना रखा है। इस एसेसरीज के बॉक्स में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स, लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के। साथ में मिल जाएगी आपको एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली। और पेपर वर्क में यहाँ पर दो चीजें काम की हैं, एक तो आपकी मैनुअल और एक आपका वारंटी कार्ड। बाकी तो कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं इन लोगों ने, जो बोर्ड देते ही है हर बार। पर अपने को क्या, अपने को तो काम है सिर्फ इसके ईयरबड्स से। तो ईयरबड्स की बात कर लेते सीधे। तो यार डिजाइन जो है बहुत अच्छा लगा। आज ही मैं सुबह इसको जिम में पहन के गया था, मुझे बहुत परफेक्ट लगा। डिजाइन केस का जो है बहुत ही सही है, और जो ग्लॉसी और मैट का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा है वो बहुत सही है। और पॉकेटेबल भी है, ऐसा बल्कि फील नहीं होता, ना ही बल्ज आपको ऐसा दिखेंगे, तो कैरी करना भी ईजी है। तो डिजाइन फॉर्म फैक्टर के हिसाब से जो केस काफी सही है। टाइप सी का पोर्ट आपको बॉटम में दे रखा है। फ्रंट में आपको हल्की सी छोटी सी लाइट प्रोवाइड कर रखी है जो कि बैटरी इंडिकेशन का काम करती है। उस पर भी आपको देखने को थोड़ी सी स्लाइड सा सिल्वर लाइनिंग दे रखी है, और बोर्ड की प्रॉपर जो है ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रीमियम दिख रहा है केस, ऐसा मतलब हल्का फील नहीं हो रहा है। और हिंजेस की बात करूं तो ठीक है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मतलब मैग्नेट्स तो काफ़ी स्ट्रांग है, हिंज थोड़ी सी लग रही है मुझे। मतलब एक आध साल में तो आपको थोड़ी दिक्कतें दे सकता है ये। बाकी मुझे ऐसा डिज़ाइन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगे नहीं यहाँ पर। बट बात करेंगे हम लोग सीधे ईयरबड्स को लेके। तो ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट रखने की कोशिश करी यहाँ पे बोट ने। आप देख सकते हैं स्टाइल के बारे में अगर आप बात करें तो मैट फिनिश, ग्लॉसी और आपको ये सिल्वर लाइनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो तो देखने को मिलता ही है। बोर्ड के छोटा सा लोगो लगा रखा है, लाइट इंडिकेशन प्रोवाइड कर रखा है, माइक्रोफोन वगैरह दे रखे हैं। फिटिंग की बात करूंगा मैं, क्योंकि फिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और देखो मैं आज इसको जिम में यूज करके आया ना, तो मुझे थोड़ा सा फिटिंग का यहाँ पे इशू लगा पर्सनली। उस सिनेरियो में जहाँ पे आप जंपिंग कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर नए कान से थोड़ा सा स्लिप आउट हो रहे थे। तो थोड़ा सा फिटिंग कहीं ना कहीं कंसर्न बनेगा आपके लिए। हाँ, नॉर्मल जैसा अगर आप बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो, मूवीज इंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट वर्कआउट के टाइम पे थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाता है। और पर्सनली मैं आपको वर्कआउट के लिए इन्हें मना ही करूंगा। और एक और चीज़ का ख्याल रखना, जैसे आप लंबे समय तक पहनने वाले हो ना इन ईयरबड्स को, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पेन हो सकता है। हाँ, बट ये कि सिलिकॉन के ईयरबड्स आप चेंज करके थोड़ा सा फिटिंग को और बेहतर कर सकते हो। बट जो ये कर्व्ड डिजाइन जो दे रखा है, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि और बेहतर होना चाहिए था इन ईयर टाइप के हिसाब से। तो वो डिजाइन में मेरे हिसाब से केस काफी अच्छे हैं, ईयरबड्स और इंप्रूव हो सकते थे। बट हार्डवेयर को लेकर बात करूँ कि हार्डवेयर में ऐसा कॉम्प्रोमाइज मेरे को नजर नहीं आया। ब्लूटूथ 5.3 का इन्होंने यूज कर रखा है। इंस्टा वेग इन पेयर वाली टेक्नोलॉजी आप जानते हैं बोर्ड के, तो यहाँ पर फटाफट से कनेक्ट भी हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया है तो फिर आपको बार बार झंझट नहीं होगी, मतलब फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही जो 10 मीटर की रेंज देता है वो भी काफी इफेक्टिव है, तो ऐसे आपको डिस्कनेक्टिविटी वाली चीज फील नहीं होगी। अब यहाँ पर रही बात वाटर रेटिंग को लेके, तो वो मिल जाती है आपको IPX5, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये मान लो कि आपके हल्के फुल्के जो स्प्लैश हो जाते हैं या फिर आपके स्वेट वगैरह आ रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट कर जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी क्लेम करी है ब्रांड ने 42 आवर्स की। अब 42 आवर्स यहाँ पे आपको विद चार्जिंग केस देखने को मिलता है। आप चार्जिंग केस में यहाँ पे लगा रखी है 400 mAh की बैटरी, ईयरबड्स में आपको लगा रखी है यहाँ पे 35 mAh की बैटरी। अब 35 mAh की जो बैटरी यहाँ पर ईयरबड्स में लगा रखी है वो आपको परफॉर्मेंस देगी 5 से 6 घंटे की एट 60% ऑफ वॉल्यूम। वहीं केस के साथ में बात करें तो आपको 42 आवर्स का जो है यहाँ पे टोटल आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम से काफी इंप्रेसिव लग रहा है। बट इन प्रैक्टिकलिटी हम लोग जब बात करते हैं तो देखो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि अब इसमें ANC प्रोवाइड कर रखा है इन लोगों ने, इनमें गेमिंग मोड प्रोवाइड कर रखा है। तो अब ये सब चीजों अगर आप ऑन करके यूज करोगे तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, और फुल वॉल्यूम पे कंज्यूम कर रहे हो तो फिर आपका थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एवरेज हम लोग अगर बात करें तो अब यहाँ पे 30 to 35 आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर इस डिवाइस में ना एक जो चीज है जो मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस करी, वो है इसके साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। 10 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यहाँ पर यूज कर रखे हैं। और क्लैरिटी के मामले में अगर मैं बात करूं ईयरबड्स को या बेस को लेके बात करूं, तो आपको वो जो क्रीचनेस है, जो फुलनेस है, वो आपको प्रॉपर देखने को मिलती है यहाँ पर। क्योंकि प्राइसिंग जो रखी है वो काफी क्रूशियल है, और प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप कंसिडर करते हैं साउंड क्वालिटी को, तो आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट है। अब यहाँ पर आपको दो मोड्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, एक तो सिग्नेचर मोड है बोर्ड का और एक नॉर्मल मोड है। अगर सिग्नेचर मोड में जब आप मूव ऑन करते हो तो यहाँ पर डिटेलिंग्स और अच्छी हो जाती है, म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। तो सिग्नेचर मोड जो बोर्ड का है मुझे पर्सनली पसंद आता है। अब यहाँ पे दो और की फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि ANC है। अब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाली फैक्टर को जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 35 डेसिबल की जो भी सराउंडिंग की नॉइज है उसको ये रिड्यूस करते हैं। मतलब अगर आप एम्बियंस से बैठो जहाँ पे आपका कंप्यूटर भी चल रहा है, जहाँ पे आपका फैन चल रहा है, आपका AC चल रहा है,
अब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पा रहे हो या शो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा ही शोर हो रखा है, तो फिर आप यहाँ पर ANC का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बाहर की जो नॉइज़ है उसको ये कैंसिल कर देते हैं और आप प्रॉपरली अपने कंटेंट या अपने म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। और 35 डेसिबल यहाँ पे ब्रांड ने क्लेम किया, जो कि एक मेजर चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से देखते हैं तो आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदना पड़ते हैं, तब जाके आपको ANC वाली क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। बट बोट ने इसको बहुत ही कम प्राइस में देने की कोशिश करी है। तो मैंने पर्सनली जब एक्सपीरियंस किया तो मुझे उसका नॉइस कैंसिलेशन अच्छा लगा, मतलब बुरा नहीं है। आप मतलब ये मान के चल सकते हैं कि आप जिम वगैरह में यूज़ कर रहे हो, म्यूजिक वगैरह बज रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली इसीलिए यूज़ करता हूँ और मुझे वहाँ पर इसका इंपैक्ट दिखा। तो हाँ, आई कैन से कि 35 डेसिबल वाली चीज़ वर्क करती है। अब पर्सनली देखो, मैंने 50 डेसिबल तक भी यूज़ कर रखा है, तो मुझे मालूम है कि किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। तो 35 डेसिबल इज़ रियली गुड। अब वहीं पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो कि जस्ट अपोजिट काम करता है। अब ये चीज़ कब काम आती है? पर्सनली आपको किसी से बात करनी हो और आपके सामने आके खड़ा हो गया और आपको म्यूजिक को जो है ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपना म्यूजिक हल्का सा सटल म्यूजिक चलने दो आपका, और सामने लेके आप कॉन्वर्सेशन को भी सुन सकते हैं। ये उस एनवायरनमेंट में भी काम आता है। और जैसे हम लोग घर में बैठे बैठे हमें हमारा मूवी शो भी देखना है या हमें घर में भी ध्यान देना है, क्योंकि कभी पापा ने आवाज़ लगाई या मम्मी ने आवाज़ लगाई, तो आपके लिए ट्रांसपेरेंसी वाली मोड वाली चीज़ जो है काम आती है। तो बेसिकली आपकी जो ईयरबड्स में जो माइक्रोफोन दे रखे हैं वो आपकी बाहर की वॉइस को एनहांस करके आपके कान में डालते हैं, तो आपको प्रॉपर चीज़ें सुनाई दी। तो हाँ, ये इंपैक्टफुल है। बट 50% ऑफ वॉल्यूम से कम पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं ईयरबड्स को, यानी अगर आप 50% से ऊपर सुनोगे तो वैसे ही आपको कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जो सक्शन है ईयर टिप्स का वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इन ओवरऑल टर्म्स ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ भी आपके लिए काम यहाँ पे कर जाती है। अभी जो मेजर कंसर्न आप लोगों का रहता है कि भाई इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन होती है कॉलिंग के टाइम पे, वो कैसी होने वाली, तो ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम लोग जानते हैं बोट की, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो कॉर्ड माइक्रोफोन्स हैं वो अपना काम करते हैं, आपको मतलब सराउंडिंग की नॉइस सामने वाले को जाने नहीं देते और उसका अपन एक बार प्रॉपर टेस्ट भी करके दिखा देते हैं। तो गाइस, अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहे हैं और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ईयरबड्स देंगे जब भी आप कॉलिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे इनका इस्तेमाल करेंगे। आजकल गेमिंग वाली चीज़ तो ऐसी हो गई ना कि आजकल छोटे छोटे ईयरबड्स में आपको गेमिंग डाल रखी है, तो यहाँ पे भी आपको 50 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इसको बीस्ट मोड ये बोलते हैं। और मेरे हिसाब से 50 ms इज अ कंसिडरेबल थिंग, क्योंकि 100 ms से कम अगर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है तो वो आपके गेमिंग में काम आ जाती है। बट जितनी कम होती है उतना ज़्यादा बेस्ट कहा जाता है। तो फिर मैं पर्सनली यही कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं और गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर आप 35 ms वाले ईयरबड्स के साथ जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब यहाँ पर एक जो बहुत खास चीज़ नोटिस करने के लिए कि इसमें रीसेट बटन प्रोवाइड कर रखा है। इस प्राइसिंग में रीसेट बटन एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ आती है। देखो, मैं काफ़ी सारे क्वेरीज में देखता हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ना इसका एक ईयरबड में से आवाज़ आ रही है और एक ईयरबड में से आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस केस में क्या होता है कि जो रीसेट वाला बटन होता है ना, ये आपके बड़े काम में आ जाता है। आप दोनों ईयरबड्स को रखो, इसको रीसेट बटन को दबा के रखो, टच करके होल्ड करो, आपके डिवाइस रीसेट हो जाते हैं और फिर जो है ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। अब यूजुअली ईयरबड्स जो होते हैं बेसिकली एक मास्टर होता है और एक इसका पेयर होता है। अब मास्टर जो बन जाता है ना, फिर वो पेयर के साथ में चलता है, और कभी कभार पेयर के साथ में नहीं चलता है तो वो अपने आप में भी एक इंडिविजुअल मास्टर बन जाता है। तो इस चक्कर में फिर क्या होता है कि हमें एक ही ईयरबड में आवाज़ आती है और दूसरे ईयरबड में आवाज़ नहीं आती, तो आपको दूसरा ईयरबड फिर आपको कनेक्टिविटी के लिए नजर आ जाएगा आपके ब्लूटूथ में। तो यहाँ पर इस चक्कर में जो है ये रीसेट वाला डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड कर रखा, जो कि काम में आता है, नहीं तो काफी हैक्टिक प्रोसीजर हो जाता है और रीसेट करने का। तो मैं मेजरली बात करूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट की, तो यहाँ पर ये जो ईयरबड्स की प्राइसिंग रखी है वो रखी थी 1700 रुपए, और 200 रुपए का ना ऑफ मिल रहा था इनिशियल लेवल पे। अमेजोन का पे आपको कैशबैक मिल रहा था 200 रुपए का, और 1500 रुपए के अराउंड ये पड़ रहा था। अब 1500 रुपए के प्राइसिंग पे आप देखते हैं तो कॉम्पिटिशन में आपके यहाँ पर ओप्पो एनको बड्स और रियलमी T100 ये पॉपुलर ईयरबड्स हैं जो इस प्राइसिंग में बिकते हैं। तो उसके मुकाबले अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मुझे काफी अच्छे लगे। इन टर्म्स ऑफ जो इसके फीचर्स हैं वो काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं। ANC वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफी इंप्रेसिव है एट दिस प्राइस। बट एक ही कंसर्न है, वो है फिटिंग। फिटिंग में मेरे हिसाब से कुछ लोगों को फिट अच्छे हो जाएंगे, कुछ लोगों को फिट नहीं हो पाएंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के इस डिवाइस को खरीदें। मैंने जो इसकी बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि इन ओवरऑल टर्म्स काफ़ी अच्छा सा डिवाइस है। और अगर आपका भी मन है और आपको समझ में आया ये वीडियो खरीदने का मन है, तो फिर आपको नीचे लिंक देखिए, तो आप भी जाके परचेस कर सकते हो। बाकी भाई के लिए यार ज़्यादा एक ही काम करना है आपको, जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर से दबा देना, और सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबा के जाना। तो आपसे जो प्यार है, जो मोहब्बत है वो बनी रहे, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा के जाना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।